जय माता दी दोस्तों। मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगस्त महीने की जानकारी लेकर। कर्क राशि वाले जातकों, यदि आपको ये लगता है कि आपकी राशि बहुत खराब है, आपका समय बहुत खराब है, किस्मत आपकी बहुत खराब है, आपका कोई काम बनता ही नहीं है, हमेशा कोई ना कोई समस्या आती रहती है, आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तरक्की नहीं मिल रही है, तो अब आपकी ये सारी मिथ्या खत्म होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आपकी किस्मत खराब नहीं है, बस थोड़ा सा समय खराब है और वो समय भी अब छट रहा है। काले बादल आपके ऊपर से हट रहे हैं। अब आपकी किस्मत चमकने वाली है दोस्तों, और इसकी शुभ शुरुआत अगस्त माह से ही हो रही है। तो बहुत शानदार समय आपका आ रहा है। तो यदि आप ये धारणा लेकर बैठे हैं कि आपकी किस्मत खराब है, तो इस धारणा को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि अब हम जो भविष्यवाणी कर रहे हैं ना, वो अद्भुत है। और दोस्तों, हमारी जो भविष्यवाणी होती है वो किसी तोते की तरह रटी हुई भविष्यवाणी नहीं होती है। हम विस्तार से हर ग्रह की विवेचना करते हुए समझाते हैं। यूनिक हमारा यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो होते हैं हमारे, आप देख लेना। किसी भी ज्योतिष के द्वारा इस तरह से किसी भी गोचर कुंडली का व्याख्यान नहीं किया जाता जिस तरह से हम करते हैं। और हम हर वर्ग के व्यक्ति की बात करते हैं, चाहे आप नौकरी करने वाले हो, व्यापार करने वाले हो, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति की बात हो, पारिवारिक स्थिति, आपके दाम्पत्य जीवन, या आपके प्रेम संबंध, या छात्रों की पढ़ाई, या आपकी विदेश यात्राएं, कोई भी विषय हो, हर चीज का सवाल का जवाब आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिलता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। देखिए, सबसे पहले आपके व्यक्तित्व की बात करें तो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला काम इस महीने दो ग्रह कर रहे हैं। एक तो सूर्यदेव कर रहे हैं 17 तारीख तक। आप अपने कुटुंब के द्वारा, अपने कुटुंब के सदस्यों के द्वारा, कुटुंब की स्थिति, पारिवारिक माहौल के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हुए नजर आएंगे। आपके इस महीने जो निर्णय होंगे, जो कार्य होंगे, उसमें हो सकता है आपने जो परिवार से ज्ञान प्राप्त किया है, अनुभव प्राप्त किया है, नॉलेज प्राप्त की है, या आपके पिता, आपके परिवार के सदस्य जो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसका आप पर विशेष प्रभाव होता हुआ दिखाई देगा और उसी के अनुसार आप आचरण करते हुए नजर आएंगे। दूसरा, आपका मित्र मंडल, आपका दोस्त भी आपको इस समय बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं इस महीने की 7 तारीख के बाद। तो ये सुनिश्चित कर लें कि आप जिन लोगों से प्रभावित हो रहे हैं वो लोग कैसे हैं। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, उच्च स्तर के हैं, उच्च दर्जे के हैं, नॉलेजेबल हैं, आपकी फील्ड, आपके कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सलाह देने वाले हैं, तो जरूर आप उनसे प्रभावित हो, क्योंकि उनसे प्रभावित होकर जो आप कार्य करेंगे वो आपकी रूपरेखा बदल देगा, आपके व्यक्तित्व को बनाने वाला काम कर रहा है इस महीने। तो इसलिए ये हमें मालूम होना जरूरी है कि हम किन लोगों से प्रभावित हो रहे हैं, वो सही है या गलत है। इसलिए आपके इस महीने लिए गए निर्णयों में आपके दोस्तों और परिवार के सदस्यों का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। ठीक है, आप अपने अच्छे बुरे का क्रेडिट उनको दे सकते हैं, देना चाहे तो। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत होती चली जाएगी जैसे ही इस महीने का मिड पीरियड निकलेगा। मतलब कहने का तात्पर्य है, इस महीने की 17 तारीख से आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूती की ओर इशारा कर रही है। सूर्यदेव अपनी ही राशि में धन भाव में गोचर करेंगे तो आपकी धन संपदा इस तरह से बढ़ेगी कि जिसको आप शो अप करने में भी सक्षम रहेंगे। लोगों को दिखाई भी देगा कि आपके पास पैसा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप से तिजोरी में भर रहे हैं, बैंक बैलेंस में भर रहे हैं, या अपने घर में छुपाए हुए हैं। नहीं,
आपके पास जो अब वैल्यू आनी है, जो पैसा आना है, वो दुनिया को भी दिखाई देगा और आप दिखाने की कोशिश भी करेंगे और अपनी क्षमताओं से ज्यादा दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है, आपके बैंक में कितना पैसा है वो मैटर नहीं है, लोग आपको कितना वैल्यूवान समझते हैं ये आपके लिए ज्यादा मैटर करता है। और ऐसी ही कुछ स्थिति आपके लिए बन रही है। खैर, आपकी कुल मिलाकर ये कहें कि धन संपदा और आर्थिक स्थिति मजबूती की ओर इशारा कर रही है। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, सेविंग में इस समय इजाफा होगा, खासतौर पर 17 तारीख के बाद। हाँ, इस महीने के शुरुआती जो पहला वीक होगा, 7 तारीख तक का समय है, उस समय खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, उस पर अंकुश लगाएं। पैसा टिकेगा नहीं, आय आपकी बनी हुई है, पैसा आ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है, लेकिन 7 तारीख तक जो पैसा आ रहा है उससे आप जोड़ने में असक्षम रहेंगे या उस पैसे को से पैसा बनाने में असक्षम रहेंगे। कहीं ना कहीं वो या तो खर्च हो रहा है या नुकसान करा रहा है। तो धन का सही इस्तेमाल करें 7 तारीख तक। 7 तारीख के बाद स्थिति बेहतर होती जाएगी और 17 के बाद तो मैंने कहा ही कि आप दुनिया देखेगी कि आपके पास कितनी धन संपदा है। इस महीने सबसे खूबसूरत चीज जो है ना कर्क राशि वाले जातकों के लिए, वो है व्यापारियों के लिए। अद्भुत योग है साहब, अद्भुत योग। एक तो शनि देव केंद्र भाव में शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और दूसरा व्यापार के कारक ग्रह, वाणिज्य के कारक ग्रह बुध देव उच्च के होकर नव पंचम राजयोग बनाएंगे सप्तम से 21 तारीख से और उच्च के होंगे। साहब इतना शानदार योग है ये कि व्यापारियों की तो पौवारा हो गई, समझ लीजिए। ये आपकी कनेक्टिविटी इतनी शानदार बनाएगा, जहां पर काम नहीं है वहां से आप काम निकाल लाएंगे। मतलब इस समय आपकी मार्केटिंग स्किल, ये कहे ना, जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, और व्यापार में क्या होता है, व्यापार में मार्केटिंग ही सबसे बड़ी चीज होती है। वो आपकी इतनी स्ट्रांग है कि आप गंजे को भी कंगी बेचकर आ जाएंगे। ये योग बन रहा है आपका, जहां ग्राहक आपके पास कोई एक वस्तु खरीद करने आया है, वो हो सकता है 10 वस्तु खरीद कर चला जाए। जहां आप किसी क्लाइंट, किसी कस्टमर, किसी ग्राहक से कोई डील कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो आपका एग्रीमेंट इतना बड़ा हो सकता है कि जो आपकी महीनों की, सालों की कमी को पूरा कर सकता है। कोई बहुत बड़ा ऑर्डर, बहुत बड़ा टेंडर आपके हाथ में लग सकता है। और यदि आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं तो क्या कहने, अद्भुत स्थिति 7 अगस्त के बाद और भी शानदार हो जाएगी, लाजवाब। आपके जो भी तरीके हैं व्यापार को आगे बढ़ाने के, वो सभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मार्केटिंग स्किल टॉप क्लास होगी, नंबर 1 की मार्केटिंग स्किल, जो आपके व्यापार को हर जगह से कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, हर वर्ग के क्लाइंट से, कस्टमर से, ग्राहक से आपको कनेक्ट करेगी। हर वर्ग का व्यक्ति आपके पास आएगा। यदि आप दुकानदार हैं तो आपकी दुकानों पर ग्राहकों की कमी नहीं रहेगी, और यदि आप बड़ा उद्योग चलाते हैं, बड़ा व्यापार चलाते हैं, तो वहां भी आपके प्रोडक्ट से हर कोई जुड़ने की कोशिश करेगा। बहुत बड़ा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप, मैंने जैसा कहा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, तो आपके माल की गुणवत्ता बढ़ रही है, क्वालिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, जिस पर ग्राहक का, कस्टमर का बिलीव हो रहा है। वो आपसे ही माल लेना चाहता है, आपसे ही बिजनेस करना चाहता है, और कहीं नहीं जाएगा। जो एक बार आपके पास आ गया वो और कहीं नहीं जाएगा। इस बात की श्योरिटी मैं आगे आने वाले 6 महीने के लिए आपको दे सकता हूं। ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है, शानदार स्थिति। आप न केवल अपने पुराने ग्राहक, कस्टमर, क्लाइंट को पकड़कर रखने में सक्षम रहेंगे, बल्कि नए नए एग्रीमेंट भी अपने क्लाइंट और कस्टमर के साथ करेंगे। ये योग बन रहा है आपके लिए, जो आपकी दिन दुगनी रात चौगनी
तरक्की को दर्शा रहा है व्यापारिक क्षेत्र में। और यदि हम नौकरी के क्षेत्र में बात करें तो छठे भाव के स्वामी गिरह गुरुदेव उच्च के होकर नवम भाव में भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो ये बात तो निश्चित है कि आपके लिए नौकरी में बहुत सुलभता होती जा रही है और ऐसी स्थिति बन रही है कि आपके उच्च अधिकारी, आपके बॉस, आपका मालिक खुद चलकर आपके पास आएगा। मतलब प्यासा कुएं के पास नहीं, कुआं प्यासे के पास आएगा। वो स्टेटस, वो वैल्यू आपको आपके कार्य क्षेत्र में, नौकरी में देखने को मिल सकती है। और यहां पर राहु और मंगल का जो अंगारक योग बनेगा, जो छठे भाव के साथ नव पंचम राजयोग बनाएगा, यह स्थिति आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर को कई गुना बढ़ा रही है। मंगल देव अपनी ही राशि में होंगे और ये भी पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। मंगल देव भी रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग, जो नौकरी में और कार्य क्षेत्र में, फिर कार्य क्षेत्र तो व्यापारियों के लिए भी होता है, तो चाहे आप व्यापारी हो या नौकरी हो, नौकरी और कार्य क्षेत्र में आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर को बहुत ज्यादा पावरफुल बना रहा है। लेकिन देखिए, राहु का थोड़ा प्रभाव है कर्म भाव में, तो आपको कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद अपनाकर लीडर बनाने की क्वालिटी भी दे रहा है। तो कभी कभी राहु का यह प्रभाव गलत भी होता है, लेकिन जो भी हो, आप अपना काम बनवा लेंगे, अपना काम निकाल लेंगे, अपना काम करवा लेंगे। यदि आप किसी लीड पोजीशन पर हैं, मैनेजर हैं, सीईओ हैं कंपनी के, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। आपको मालूम है कि एम्प्लॉय से, वर्कर से किस तरह से काम करवाना है, क्या करवाना है। आपकी लीडरशिप क्वालिटी को इनहेंस करता है, व्यापार में आपके काम को सिद्ध करा देता है ये योग। लेकिन हां, वाद विवाद भी दर्शाता है। और अंगारक योग है, तो आगजनी से, शॉर्ट सर्किट से, लड़ाई झगड़ा या दंगा फसाद से कोई समस्या भी देखने को मिल सकती है इस अंगारक योग के प्रभाव से। तो इन चीजों पर भी विशेष ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में आपके अगर कोई तार मार बिखरे हुए हैं तो उनको थोड़ा सा जरूर देख लें, चाहे फिर आप व्यापार करते हो या नौकरी करते हो। कहीं शॉर्ट सर्किट की चांसेस तो नहीं है। अगर ऐसी कोई लापरवाही कर देते हैं तो ये अंगारक योग थोड़ी सी समस्याएं आपको दे सकता है। यदि आप बेरोजगार हैं, अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आपको एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि गुरु का छठे भाव के साथ 4-10 का संबंध बन रहा है। लेकिन सफलता मिलने की संभावना है। भाग्य प्रबल हो गया, भाग्य प्रबल हो गया तो बहुत से काम बहुत आसानी, इजी तरीके से बन भी जाएंगे। सूर्य देव का नव पंचम राजयोग 17 तारीख से छठे भाव से सरकारी नौकरी में सुलभता को दर्शा देता है। यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बैंक सेक्टर में सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, किसी भी फील्ड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। 17 तारीख के बाद अच्छे योग बन रहे हैं। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके 7वें भाव में शनि देव, जो शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाए हैं, उसके प्रभाव से आपको अपने जीवन साथी पर गर्व हो, उनको तरक्की मिले, उन्नति मिले, उनकी सफलताएं, वो जीवन में सफल हो, ऐसी सारी संभावनाएं शनिदेव बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप स्त्री जातक हैं तो आपका जो घर की व्यवस्थाएं हैं, अगर आप गृहिणी हैं तो उनको थोड़ा सा संभालने में या मैनेज करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आपको आपके पति का, जीवन साथी का सपोर्ट भी मिलेगा और उनके सपोर्ट से उन दिक्कतों को आप दूर कर लेंगे। ये एक अच्छी बात है। यदि आप पुरुष हैं
तो आपका जीवन साथी यदि आपका बिजनेस पार्टनर है, आप कोई बिजनेस करते हैं या आपके कार्य में आपका सहयोग देता है, तो आपको विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के सहयोग से मतलब अच्छा लाभ मिल रहा है और एक दूसरे का सपोर्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे की कमी को दूर कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हाँ, आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर, चाहे स्त्री हो आप या पुरुष हो, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, लेकिन उसे एक ड्यूटी समझ रहे हैं। उसमें यदि आप प्यार, रोमांस, लव ये सब देखें तो ये थोड़ा सा हो सकता है पीछे की बात हो गई है। यहाँ इन सब मामलों में आप थोड़े उदासीन होते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने दाम्पत्य जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा तो रहे हैं, लेकिन एक ड्यूटी की तरह निभा रहे हैं, जिसके कारण प्रेम या सद्भाव की थोड़ी कमी दाम्पत्य जीवन में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल होकर सोचे तो आप एक दूसरे का बहुत तगड़ा सहयोग भी दे रहे हैं। वहीं यदि हम आपकी प्रेम संबंध, लव लाइफ की बात करें, तो प्रेम संबंध, लव लाइफ के मामले में शुक्रदेव बहुत अच्छी सौगात दे रहे हैं। खास तौर पर जो फर्स्ट वीक है, मतलब 7 तारीख तक का समय है, जिस समय शुक्रदेव पंचम भाव से नव पंचम राजयोग बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने प्रेमी का पूर्णतः सहयोग मिल सकता है। पूर्णतः मतलब जो सुनहरे पल आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको अपने प्रेमी, अपने लवर, अपने बॉयफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड से पूर्णतः प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही हैं। हैप्पी मोमेंट रहेगा लाइफ का। आपका प्रेमी आपकी हर भावना, हर इमोशंस का सम्मान करेगा और आप भी उसकी हर इमोशंस, भावनाओं का सम्मान करते हुए नजर आएंगे। हाँ, 7 तारीख के बाद इतनी अच्छी स्थिति नहीं है। थोड़ा आर्गुमेंटिव नेचर देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी आपको अपने दोस्त, अपने साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे, मतलब ये कहें कि बिल्कुल आपके इमोशंस बिल्कुल फुलफिल हो, ऐसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपके इमोशंस हर्ट हो। आपके सच्चे दोस्त, साथी, प्रेमी आपके साथ खड़े होंगे जब भी आपको उनकी जरूरत है। ये एक अच्छी स्थिति बन रही है। यदि छात्रों की बात करें तो यदि छात्र लोग पॉलिटिकल फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल एजुकेशन कर रहे हैं कुछ, या फिर ये कहें कोई राजनीतिक सब्जेक्ट या ऐसा विषय पढ़ रहे हैं जो सरकार से जुड़ा हुआ है, सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है 17 तारीख तक। उसमें आप बहुत बेहतर कराएंगे। या आप कोई भी डेकोरेटिव काम से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव कार्य से जुड़े हुए हैं, कलात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उधर की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। या फिर आप कोई ज्वलनशील पदार्थ, केमिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड, डॉक्टरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं ग्रह बना रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो छात्रों के लिए समय अच्छा है। मेहनत आपकी रंग ला रही है। जिन फील्ड की मैंने बात की है, उस फील्ड से जुड़े हुए व्यक्तियों को विशेष तौर से लाभ देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है 21 तारीख के बाद आपकी क्यूरियोसिटी बहुत शानदार है, हर चीज को सीखने की, और आपका बुद्धि बल बहुत प्रबल, मेमोरी बहुत शार्प हो रही है। जो भी याद करेंगे ना, वो कंटेस्ट हो जाएगा, कभी भूलेगा ही नहीं आप। ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो इस समय का सही इस्तेमाल करें। कम समय में ज्यादा चीजें याद हो जाएं, इससे अच्छी बात छात्रों के लिए क्या है। तो इस समय का आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। किसानों के लिए 21 तारीख के बाद का समय बहुत शानदार है। यदि आप किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है 21 तारीख से। अगर उस 21 तारीख के बाद आपकी कोई फसल कटनी है या कोई आप माल बेच रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, अपने फल फ्रूट्स या सब्जियां या मंडी में ले जाकर अपना माल बेचना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, बहुत अच्छी आपको लाभ देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छी स्थिति है किसान भाइयों के लिए।
अब हम हर क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ खास तारीखों की बात करेंगे, जो तारीखें 1 से लेकर 31 तारीख तक के बीच में कौन सा दिन आपको बहुत ज्यादा स्पेशल बनाता है, किस चीज के लिए, किस कार्य के लिए, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम व्यापार की ही बात करें तो व्यापारियों के लिए इस महीने की 2-3 तारीख और 19, 20, 21 तारीख और 29-30 तारीख लाजवाब है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 2, 3, 19, 20, 21 और 29-30 तारीख लाजवाब है। और इसमें खास तौर पर 29-30 तारीख, अगर आप इन तारीखों में कोई डील कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्लाइंट से मिल रहे हैं, कस्टमर से मिल रहे हैं, ग्राहक से मिल रहे हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं आप, मतलब आप किसी भी बंदे से डील कर रहे हैं, चाहे व्यापारिक या कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई भी डील कर रहे हैं, कोई भी माल बेच रहे हैं, तो विशेष तौर पर इन तारीखों पर आपको विशेष लाभ हो सकता है और बड़ा लाभ हो सकता है। इस समय चंद्रमा सप्तम भाव से नव पंचम राजयोग में होंगे। एक समय तो मंगल के साथ लक्ष्मी योग में भी होंगे, बुध के साथ होंगे। अद्भुत समय, अद्भुत लाजवाब समय। बहुत बड़ी कोई डील आपके हाथ लग सकती है इन तारीखों पर। और यदि आप नौकरी कर रहे हैं और बेरोजगार हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए इस महीने की 1 तारीख और 27, 28 तारीख बहुत शानदार है, लाजवाब है। इन तारीखों पर आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। यदि कोई सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दिया है, इंटरव्यू है, इंटरव्यू कॉल है, एग्जाम है, लाजवाब तारीखें हैं ये 1, 27 और 28 तारीख। विशेष तौर पर लाभ आपको देखने को मिल सकता है। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश जाने के लिए कोई आवेदन दे रखा है, वीजा अप्लाई कर रखा है, पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, और या आप विदेश में रहते हैं, आपने पीआर अप्लाई कर रखी है, तो उसके लिए आपके लिए विशेष तारीखें हैं इस महीने की 6, 7, 8 तारीख और 24, 25, 26 तारीख। इन तारीखों पर आपको विशेष तौर पर लाभ मिल सकता है। सरकारी कार्यों से विशेष तौर पर लाभ मिल सकता है। और यदि आप किसी मान सम्मान की उम्मीद किए हुए हैं, आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, आप अपने सोसाइटी में, अपने लोगों में, अपने कार्य क्षेत्र में सरकार से, सिस्टम से कोई मान सम्मान या यश प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इस महीने की 6, 7, 8 तारीख और 15, 16 तारीख, खास तौर पर 15, 16 तारीख बहुत खूबसूरत तारीखें हैं दोस्तों। आपका भाग्य उदय हो रहा है 15, 16 तारीख को, ये मान के चल लीजिए। गज केसरी योग बन रहा है भाग्यस्थान में, बहुत सुंदर स्थिति बनेगी। इस समय आपको कोई विशेष लाभ मिल सकता है, और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं तो और भी ज्यादा शुभ स्थिति बनेगी। भाग्य का प्रबल सपोर्ट इस समय आपको देखने को मिल सकता है। अब कुछ तारीख ऐसी हैं जो आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इन तारीखों पर आपको बहुत संभल कर चलना है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना है। वो तारीखें इस महीने की 4 और 5 तारीख, 13, 14 तारीख, 22, 23 तारीख और 31 तारीख। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 4, 5 तारीख, 13, 14 तारीख, 22, 23 तारीख और 31 तारीख। इन तारीखों पर भूल कर भी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई जोखिम भरा काम ना करें, कोई रिस्क ना लें, किसी के फटे में टांग ना अड़ाएं, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, वाद विवाद से दूर रहें। जितना भी आसानी से ये समय आप निकाल दें उतना अच्छा है। जरा सी भी लालच, लापरवाही, गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ये तारीखें आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आपको हमारा राशिफल पसंद आता है तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूनिक तरीके से जो विश्लेषण करने वाला जो यूट्यूब चैनल है वो सिर्फ एकमात्र हमारा चैनल है, तो जिसमें हम विस्तार से समझाते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे।